दिवाली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इसमें लोग गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं इस त्योहार में। और इसके साथ लोग नई नई प्रतिमा को भी खरीदते हैं। लेकिन गणेश जी और लक्ष्मी जी की नई प्रतिमा लेने के वक्त कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु है जिसका भी ख्याल हमें जरूर रखना चाहिए। वो क्या पॉइंट है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ में बने हुए होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति को खरीदते हैं उसमें हमें किस तरह की मूर्ति को घर में लेके आना चाहिए। देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना जो हमें जानकारी नहीं होती है और हम वैसा खरीद लेते हैं, तो वो अलग एक बात है। लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो अगर हमें जानकारी मिल रहा है कहीं से तो उसको भी हमें ग्रैब करना चाहिए कि हमें किस तरह की प्रतिमा को लेके घर आना चाहिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अगर हम गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति को खरीदते हैं तो हमेशा हमें ये देखना चाहिए कि वो प्रतिमा बैठे हुए गणेश जी की है। जैसे बहुत लोग स्टैंडिंग पोजीशन में भी होता है, जैसे गणेश जी लक्ष्मी जी खड़े हैं, तो वैसी प्रतिमा को घर में नहीं रखना चाहिए। बैठने में क्या होता है कि उसमें स्थायी रूप से भगवान हमारे घर में रहते हैं और हमारे पास लक्ष्मी का वास होता है। तो ऐसी प्रतिमा लें जिसमें दोनों जो है वो बैठे हुए रहें। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि गणेश जी के सूंड को लेकर भी बहुत सारे तर्क वितर्क हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी का सूंड जो है वो दाईं ओर होना चाहिए और बाईं ओर जो सूंड होते हैं वो सिद्धि विनायक का होता है। और वो जैसे जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे जो दुकान में अपनी मूर्ति को रखते हैं, वो बाईं ओर सूंड वाला जो प्रतिमा होता है उसको परचेज करते हैं। घर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपका गणेश जी का जो सूंड है वो दाईं ओर होना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिए। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि कलर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे मूर्ति अलग अलग कलर के आते हैं तो उसमें देखना है कि लक्ष्मी जी की जो प्रतिमा है उसमें अगर पिंक कलर का यूज किया गया है और तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पिंक कलर, रेड कलर, ये सब जो लक्ष्मी जी को है वो बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसी प्रतिमा को अपने घर में लेकर आए। हाँ, काले रंग की प्रतिमा की पूजा नहीं की जाती है और काले रंग को शुभ भी नहीं माना जाता है, इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। चौथी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि ये भी ध्यान रखना है आपको कि मूर्ति खंडित ना हो। देखिए, मिट्टी की मूर्ति लेके आ रहे हैं तो आप जब उसको परचेज कर रहे हैं तो उस मूर्ति पे ध्यान दीजिएगा कि वो मूर्ति कहीं से टूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है। ये चीज होना चाहिए। अच्छा, बहुत लोग जो मूर्ति लेकर आते हैं, जैसे कंबाइन होता है लक्ष्मी जी और गणेश जी का मूर्ति दोनों के कंबाइन होते हैं, तो वो मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। दोनों अलग अलग विराजमान हो और बैठे हुए अवस्था में हो, ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, एक चीज और हमने ध्यान दिया है कि जैसे हम लोग जिस दिन पूजा करते हैं उस दिन कमल के फूल को जरूर लक्ष्मी माँ को अर्पित करते हैं। तो इसके साथ हमें एक चीज और ध्यान देना है कि लक्ष्मी जी का जो मूर्ति है वो अगर कमल के फूल पे बैठा हुआ है तो ये बहुत अच्छा होगा। और गणेश जी अगर अपने हाथों में मोदक लेके बैठे हैं तो ऐसी प्रतिमा अगर है तो वो हमारे घर के लिए ज्यादा अच्छी होती है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है हमें प्रतिमा खरीदने से पहले। और मोस्टली लोग जो होते हैं वो धनतेरस के दिन अपने घर में प्रतिमा जरूर लेकर आते हैं और गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली के दिन की जाती है। तो आप भी इन सारे पॉइंट का ध्यान रखिएगा और आप भी अगर मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो ये जो मैंने जो पॉइंट बताए हैं उस पर खास ध्यान रखिएगा। तो आपका त्योहार अच्छा बीते, यही मेरी दिल से कामना है। और हम फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।